नमस्कार। आज हम बीए पार्ट द्वितीय ऑनर्स के पंचम प्रश्न पत्र और बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा विषय है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। विद्यार्थियों, बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए 3 युद्धों के द्वारा जर्मनी का एकीकरण का काम पूरा किया। बिस्मार्क का दृढ़ विश्वास था कि सैन्य शक्ति के बल पर ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। अतः उसने एक विशाल शक्तिशाली सेना का संगठन किया और केवल 6 वर्षों 1864 to 70 में ही संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण कर दिया। वास्तव में जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति का ही परिणाम था। पहला है डेनमार्क से युद्ध 1864। शेल्सविग और हॉलस्टीन की डचियाँ डेनमार्क और जर्मनी के बीच थी। यद्यपि इन डचियों की अधिकांश जनता जर्मन थी, परंतु वो कई शताब्दियों से इन पर डेनमार्क का अधिकार था। 1852 में लंदन की संधि के अनुसार यह तय किया गया कि डेनमार्क का शासक इन दोनों डचियों का शासन तो करेगा, परंतु उन्हें डेनमार्क के राज्य में शामिल नहीं करेगा। 1863 में डेनमार्क के सम्राट क्रिश्चियन 9 ने लंदन संधि का उल्लंघन करते हुए शेल्सविग और हॉलस्टीन को डेनमार्क के राज्य में शामिल कर लिया, जिससे जर्मन लोगों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को भी लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। 1864 में ऑस्ट्रिया तथा प्रशा ने डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया और डेनमार्क को पराजित कर दिया। 30 अक्टूबर 1864 को डेनमार्क को ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच वियना की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार डेनमार्क ने शेल्सविग, हॉलस्टीन, लेयनबर्ग, ऑस्ट्रिया और प्रशा को सौंप दिए। नेक्स्ट है गैस्टाइन की संधि। 14 अगस्त 1864 को ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच एक संधि हुई, जिसे गैस्टाइन की ट्रीटी कहा जाता है। इस संधि की प्रमुख शर्तें थी: पहला, शेल्सविग पर प्रशा का अधिकार मान लिया जाएगा। दूसरा, हॉलस्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्वीकार कर लिया जाएगा। तीसरा, प्रशा ने लायनबर्ग का प्रदेश ऑस्ट्रिया से खरीद लिया। चौथा है कील नहर में प्रशा को किलेबंदी करने तथा समुद्र तक नहरें खोदने का अधिकार दे दिया गया। दूसरा है ऑस्ट्रिया व प्रशा के बीच युद्ध 1866। गैस्टाइन की संधि के बाद ऑस्ट्रिया तथा प्रशा के संबंध बिगड़ते चले गए। ऑस्ट्रिया के संकेतों पर जर्मनी की केंद्रीय संसद ने निर्णय दिया कि शेल्सविग, हॉलस्टीन और लायनबर्ग का शासन अस्टनबर्ग के ड्यूक को दे दिया जाए, परंतु बिस्मार्क ने इसका घोर विरोध किया और 6 जून 1866 को प्रशा की सेनाओं ने हॉलस्टीन पर अधिकार कर लिया। 11 जून 1866 को ऑस्ट्रिया ने जर्मन राज्य परिषद में यह प्रस्ताव रखा कि प्रशा के विरुद्ध संघीय सेना भेजी जाए, तथा बिस्मार्क के विरोध के बावजूद 14 जून 1866 को ऑस्ट्रिया का प्रस्ताव पास हो गया। बिस्मार्क ने इसे असंवैधानिक मानते हुए जर्मन परिसंघ को समाप्त कर दिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया को मित्रहीन और एकाकी करना। ऑस्ट्रिया से युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व बिस्मार्क ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऑस्ट्रिया को मित्रहीन और अकेला करने का निश्चय किया। उसने पोलैंड से रूस का समर्थन करके रूस को अपना मित्र बना लिया। उसने 1865 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन III के साथ एक समझौता किया कि यदि फ्रांस ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्ध में तटस्थ रहेगा तो उसे राइन नदी का तटीय क्षेत्र दे दिया जाएगा। बिस्मार्क ने 8 अप्रैल 1866 को ऑस्ट्रिया इटली के साथ भी एक समझौता किया। यदि इटली युद्ध में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा का साथ देगा तो युद्ध में विजय मिलने पर बिस्मार्क इटली को ऑस्ट्रिया से वेनेशिया का प्रदेश दे देगा। नेक्स्ट है सैडोवा का युद्ध। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध केवल 7 सप्ताह तक चला, इसलिए इसे 7 सप्ताह का युद्ध भी कहते हैं। 3 जुलाई 1866 को सैडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की निर्णायक पराजय हुई। पराजित ऑस्ट्रिया को प्रशा के साथ 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि करनी पड़ी, जो हम अगले उसमें देखेंगे चैप्टर में।